हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ जो एक छोटी सी आइडिया बस एक बंदे के माइंड में आया और उस आइडिया पे वो काम करना चालू किया और आज वो लाखों करोड़ों की कंपनी में तब्दील हो चुका है। एक छोटी सी आइडिया पे काम करके उन्होंने प्रूफ कर दिया कि कैसे कोई भी आइडिया छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस ज़रूरत है तो बंदे को उस आइडिया पे काम करने का और उस आइडिया पे काम करके कुछ बड़ा करने का। तो आइए जानते हैं कि कैसे एक आइडिया आज लाखों करोड़ों की कंपनी में तब्दील हो चुका है। दोस्तों की महफिल में बैठे हो या ऑफिस में कुछ अच्छा खाने का मन करने लगे तो अक्सर लोग मोबाइल फ़ोन निकाल कर झट से लाल रंग के आइकन वाले एक ऐप को खोलकर अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लग जाते हैं। जाहिर है आपने भी ऐसा किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ऐप को बनाने का आइडिया दीपिंदर गोयल को अपनी कंपनी के कैफेटेरिया में अपने साथ काम करने वाले को लाइन में देख कर आया था। बस इसी आइडिया पर भरोसा रखते हुए दीपिंदर गोयल ने काम करना शुरू किया और अब लाखों करोड़ों की कंपनी बना दी। एक छोटी सी आइडिया से काम करके दीपिंदर ने साबित कर दिया कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती और कोई भी आइडिया छोटा नहीं होता, असंभव नहीं होता। बस ज़रूरत है तो अच्छे मौके को तलाश कर उस पर काम करने की। तो आइए जानते हैं कि कैसे एक मामूली सा आइडिया आज लाखों करोड़ों की कंपनी में तब्दील हो चुका है। तो बने रहें वीडियो में हमारे साथ। जोमेटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल का जन्म पंजाब के मुक्तसर ज़िले में एक मध्य परिवार में हुआ था। इनके जो फादर और मदर थे दोनों ही टीचर थे, लेकिन इसके बावजूद दीपिंदर गोयल को कभी पढ़ाई में मन नहीं लगा, जिसके कारण दीपिंदर अपने स्कूल टाइम में 2 बार फेल हुए। फर्स्ट टाइम तो वो 6 में और सेकेंड टाइम वो 11th में फेल हुए थे। लेकिन इसके बाद उन्होंने अपना सारा फोकस जो है पढ़ाई के ऊपर लगाया और अपने करियर के ऊपर लगाया। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट टाइम में ही IIT जैसे एग्जाम को क्रैक कर लिया और IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग करने के बाद दीपिंदर ने साल 2006 में मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी में जॉब शुरू करी। जब वो जॉब कर रहे थे तो उन्होंने अपने कलीग्स को अपने ऑफिस के कैफेटेरिया में मेन्यू कार्ड के लिए लंबी लंबी लाइनें लगते देखकर दीपिंदर के माइंड में एक आइडिया आया। और वो इंजीनियर थे तो इंजीनियर का काम ही है लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाना, प्रॉब्लम को सोल्व करना। तो उनके माइंड में जो आइडिया आया तो वो जो कैफेटेरिया के मेन्यू कार्ड थे उसे स्कैन करके वो साइट पे डाल दिया और इस आइडिया को लोगों को काफ़ी पसंद आया और इससे लोगों को काफ़ी आसानी होने लगी। इसके बाद इसके बढ़ते क्रेज को देखकर अपने एक कलीग्स पंकज चड्ढा के साथ इस आइडिया के बारे में बात करने लगे दीपिंदर गोयल। जोमेटो एक फूड एग्रीमेंट ऐप है जिस पर आसपास के कई रेस्टोरेंट, ढाबे और होटल्स के मेन्यू कार्ड्स होते हैं। इसके मदद से आप अपने घर बैठे मेन्यू को देखकर अपनी फेवरेट डिश मंगवा सकते हैं। जोमेटो को शुरू करने का जो सबसे पहले आइडिया आया था दीपिंदर गोयल को साल 2008 में आया था। उस वक्त उन्होंने एक रेस्टोरेंट और फूड लिस्टिंग वेबसाइट के रूप में एक कंपनी की शुरुआत करी थी जिसको फूडी बे उस वक्त कहा जाता था। जो जोमेटो जो फर्स्ट टाइम जो स्टार्ट हुई थी उस वक्त उसका जो नाम था फूडी बे था। शुरुआत के टाइम में फूडी बे कहा जाता था, जिससे फूडी बे को काफ़ी सक्सेस मिली, लोग को काफ़ी पसंद के फूडी बे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दी। उसके बाद foodie.com को मिल रही सफलताओं से दीपिंदर गोयल को एकदम कॉन्फिडेंस आया और उनको लगा कि नहीं, इस बिज़नेस में बहुत कुछ किया जा सकता है। जिसके बाद उन्होंने फूडी बे को जोमेटो में बदल दिया। शुरुआती समय में जोमेटो केवल अपनी वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ही पैसे अर्न कर रही थी। जिसके बाद साल 2010 में जब जोमेटो को बड़ा करना था तो जोमेटो काफ़ी इन्वेस्टर के पास गया। तो साल 2010 में Naukri.com के जो फाउंडर हुए संजीव बिखनचंदानी ने अपने पेरेंट कंपनी के जरिए जोमेटो में $1 मिलियन का निवेश किया। साल 2010 से 2013 तक इन्फो एज ने जोमेटो में $16.7 मिलियन का निवेश किया, जो आज के समय में इन्फो एज के पास जोमेटो का 57.9% शेयर है। जिसके बाद साल दर साल जोमेटो में अलग अलग कंपनीज ने, अलग अलग इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करना शुरू किया। कंपनी को जोमेटो को फरवरी 2021 में जोमेटो के 5 इन्वेस्टर्स से $250 मिलियन का फंड प्राप्त हुआ, जिसमें टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट भी शामिल था। साल 2012 में जोमेटो ने अपने बिजनेस को बड़ा किया और इंडिया के बाहर अलग अलग कंट्रीज़ में भी अपनी सर्विस को शुरू करी, जिसमें UAE, श्रीलंका, कतर, UK, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका जैसे देश हैं, देशों के अंदर अपना सर्विस देना शुरू किया। साल 2013 में इस लिस्ट में टर्की, ब्राज़ील, न्यूजीलैंड भी ऐड हो गए। जोमेटो ने अपनी फंक्शनलिटी को बढ़ाते हुए देश और दुनिया के लिए ऑनलाइन टेबल रिजर्व करना, घर बैठे होटल का खाना खाना संभव कर दिया। जोमेटो और उनके फाउंडर ने साबित कर दिया कि कोई भी अगर माइंड में आपका आइडिया चल रहा हो तो कोई भी आइडिया छोटा नहीं होता है। किसी भी आइडिया पर अगर सही से काम किया जाए तो एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। कोई भी आइडिया देखने में छोटा होता है, लेकिन अगर उस पर काम करते हैं ना तो वो एक बहुत बड़ी कंपनी में बदल जाती है। ऐसी हज़ारों कंपनियां हैं जो शुरू में बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट होकर आज पूरी दुनिया के अंदर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो दोस्तों, जो भी आपके पास आइडिया आता है उसे इंप्लीमेंट करें, उसे एक बार ट्राई करें। क्योंकि देखो, कहते हैं ना कि कोई भी काम करता है ना तो इंसान हारता कभी नहीं। ये बात हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए। या तो इंसान जीत जाता है और नहीं तो उससे बहुत कुछ सीख जाता है, उससे अच्छे एक्सपीरियंस मिलते हैं और उस जो एक्सपीरियंस आता है, जो सीखते हैं वो नेक्स्ट काम जब आप करते हैं तो उसमें
इसका काफ़ी फ़ायदा मिलता है और आपको सक्सेस होने में काफ़ी इससे जो है ना आपको बेहतरी होता है। तो एक चीज़ है कि आप कभी भी जो भी आपके माइंड में आइडिया है तो उसे वेस्ट ना होने दें, उस आइडिया पे काम करें। और अगर आपके अंदर आगे कुछ करने का, कुछ उखाड़ने का, तो आप ज़रूर उखाड़ें, क्योंकि पता है इस दुनिया में कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे आए और चले जाने का। अगर आप दुनिया में आए हैं तो कुछ करके जाओ, ताकि लोग आपके जाने के बाद भी आपको अच्छे ये से याद करें कि नहीं, बंदा था जो कुछ करके गया दुनिया से। तो दोस्तों देखें कैसे भी एक छोटी सी आइडिया से आज लाखों करोड़ों की कंपनी में तब्दील हो चुकी है और आज जोमेटो आज दुनिया भर में अपनी नाम कमा रही है। तो इसी तरीके से आपके पास अगर कोई आइडिया है तो काम करें और लाखों करोड़ों की कंपनी बनाएं। तब तक के लिए बाय।